अगर एक बाप की औलाद है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि मैंने ऐसा कौन सा अधिकार अंग्रेज ने हमको दिया और वो हमने निषाद समाज को छीनकर दूसरी जाति में बांट दिया। अंग्रेज 1935 में दिया और जब ये मंत्री बने तो एक लाइन में उसको ही निरस्त कर दिए इस कानून को। इससे घटिया इंसान मैंने मेरे पूरी जिंदगी में निषाद समाज में कहीं किसी को नहीं देखा। जो व्यक्ति जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करने का सोच रहा है। कुछ लोगों को पाल के रखा है, गले में पट्टा पहना के रखा है, उसको उसके जात के सामने में भोंकने के लिए खड़ा कर देता है। जैसे लालू जी के सामने में भोंकने के लिए खड़ा कर देता है नित्यानंद राय जी को, मुकेश सहनी के सामने में इन लोगों को खड़ा कर दिया। भाई कहते क्या है करते क्या है, मलाह का पूता सब समझ गया ये क्या कहते हैं। जब टिकट बंटवारा की बात हुई, ठीक है ना, उनको मैं खुद टिकट दिया हूँ। 2020 में भगवान को साक्षी मान के, अपने परिवार को साक्षी मान के वीआईपी पार्टी का सदस्य बने 70 लाख रुपया लेकर, और ये लोग सिंबल वापस कर दिया। वो भूपेंद्र यादव जी को खड़ा कीजिए कि सिंबल हमको दिए कि भाजपा के सीना पे चढ़कर आरक्षण हम लेंगे। राजभूषण चौधरी को किसने राजनीति में पैदा किया? मैंने पैदा किया। मैंने रामचंद्र सहनी को टिकट नहीं दिया सुगौली में, उन्होंने फिर से टिकट लेकर हार गया, फिर भाजपा में ज्वाइन कर लिया। हमने विद्यासागर निषाद को टिकट समस्तीपुर से नहीं दिया, फिर जीतने के बाद चला गया जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ चला गया। हमने विजय गौरी को हमने टिकट कटिहार में नहीं दिया, फिर वहां पे हमारे साथ छोड़कर फिर जेडीयू में चला गया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संदीप सिंह। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी रणनीति में जुड़ गई है। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए इसी कड़ी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी बिहार में अलग अलग जगह जा रहे हैं, पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए इसको लेकर के अब कुछ ऐसे नेता है एनडीए के जो पहले वीआईपी पार्टी में ही थे, वो कई आरोप लगाए हैं। इसको लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन चुनावी साल है, क्या कुछ तैयारियां हैं वीआईपी पार्टी की, और साथ ही साथ महागठबंधन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त खुद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी है, सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले बिहार घूम रहे हैं, चुनावी साल है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता का कैसा समर्थन? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और चुनावी साल आपने जानते ही हैं कि चुनावी साल है, तो कल भी हम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी से करते हुए अभी मैं पटना आया हूं। और जितना हो सकता है, जितना पार्टी को मजबूत करने का पूरा उस पर हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वो मजबूती से अपनी पार्टी को मजबूती करने में लगे हैं। और उसी तरीके से सभी गठबंधन के सभी नेता जो है अपने अपने पार्टी को मजबूती करने में लगे हैं। और इस बार मेरा मानना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि 20 साल हो चुका है नीतीश कुमार जी में। अब नीतीश कुमार जी से बिहार चल नहीं पा रहा है, अभी वो सही से भाषण तक नहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा कि हाल फिलहाल मांझी जी के मंच पर गए और 15 सेकंड का भाषण दिए, जहां पे इतने बड़े संख्या में दलित भाई आए थे। तो दलित भाई के उत्थान के बारे में बात करना चाहिए, दलित के समस्या के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और एक तरफ से कह दे तो उनकी तबीयत सही नहीं है, इसके कारण वो भाषण नहीं दे पाए। अगर तबीयत स्वस्थ होते तो भला एक लीडर, एक नेता कैसे लोग आएंगे और उसको एड्रेस ना करे। तो कहीं ना कहीं तबीयत अस्वस्थ है और बिहार की जनता ये जान चुकी है। अब नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं करने वाले हैं। अभी आपने देखा कि एक सर्वे भी आया जिसमें हमारे महागठबंधन के साथी नेता का दिखाया कि सीएम चेहरा सबसे आगे है, और उससे आगे सिर्फ नहीं 2-3 गुना ज्यादा आगे है। तो जनता इस बार मन बना चुकी है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने समाज के बीच लोगों को संबोधित करते हुए अपने हक अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ पुराने नेता है, अब बीजेपी में आ गए हैं, मंत्री बन गए हरीश रावत, उन्होंने आप पे एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नदी, झील, तालाब जो है इन सबों पर पहले से अंग्रेजों के समय से ही मल्लाह समाज का जो साम्राज्य है वो था, लेकिन आप मंत्री बनते ही उनको हटा दिए। किस कानून की बात करें, कैसे देख रहे हैं इसको, कौन सी चीज आप हटा दिए? देखिए, तो हमारे साथ तो है नहीं, और निश्चित तौर पे हमारे साथ नहीं है तो हमारे बारे में तो अच्छा बोलेंगे नहीं। और रहा कि उनके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, ना ही उसके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन बार बार आरोप आप पर लग रहा है तो आपको जवाब तो देना होगा ना, कि बार बार आप पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप जवाब देने से हिचक रहे हैं, क्या करेंगे? क्या सच्चाई है ये बात? भाजपा का एक कल्चर ही है कि आरोप लगाना। जो वीडियो में हमने भी सुना कि वो जो सवाल उठाया कि इस तरीके से सारी चीज मैंने सुना, लेकिन अभी हम क्या करें? हम अपना काम करें कि इनके जवाब देते बैठे? ठीक है, तो मेरा मानना है कि मैं अपना काम करूं, अपने लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे, आज लाखों लोगों
पूरे बिहार में हम वीआईपी पार्टी के आस्था विश्वास के साथ जो है चल रहे हैं। अब वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन इनके बारे में हम क्या सोचे। इसी देखिए, देश में भी इससे पहले भी आजादी की जब लड़ाई लड़ा गया था तो कुछ हमारे ही देश के ही लोग बेचैन बन के अंग्रेज के लिए काम किया था, जिसके कारण 250 साल लग गया कि आजादी लेने में। तो उसी प्रकार है, जो थाली में खा रहे उसी थाली में छेद कर रहे हैं हरी सनी जी। उनको आज जो भी जगह पोजीशन मिला है, ये वीआईपी पार्टी या लाखों निषाद जो संघर्ष कर रहे हैं उसी का देन है कि आज वो मंत्री बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने फायदे के लिए तरह तरह के आरोप, झूठ बोल रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तभी उसका क्या जवाब दे। अगर मैं कहना चाहूंगा कि हरी सनी जी बताए तो सही, हमने क्या ऐसा निषाद को अंग्रेज ने अधिकार दिया और उसको हमने छीन कर दूसरे में बांट दिया, बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। खाली इस तरीके से बोलना कि अधिकार अंग्रेज ने दिया और मुकेश सहनी ने उसको खत्म कर दिया। अरे भाई, आप राज्य का मंत्री हो, अपना कुछ तो गरिमा रखिए। झूठ फैला रहे और इससे झूठ से क्या होगा, मुकेश सहनी कमजोर होगा। मुकेश सहनी कमजोर होगा तो तुम्हारी औकात नहीं रहेगा, तुम कल रोड पे आ जाओगे। अगर मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी जिंदा है, निषाद समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए ना तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी हमको कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। तो कम से कम आप सोचिए, आप जहां वहां काम करो। और झूठ इस तरीके से फैला रहे हैं कि मुकेश सहनी ने इस तरीके से, मैं तो चैलेंज करता हूं, जो शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए मैं वो बोलता हूं, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रहा है। अगर एक बाप की औलाद है हरी सनी जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि मैंने ऐसा कौन सा अधिकार अंग्रेज ने हमको दिया और वो हमने निषाद समाज को छीनकर दूसरी जाति में बांट दिया। ऐसा कौन सा ऐसा अधिकार है जो हमने निषाद को छोड़कर दूसरे को हमने दिया। बड़ा चैलेंज देन है, बड़ा। हाँ, निश्चित तौर पे है ना भाई, हम बोल रहे हैं वो मेरे सामने में आके डिबेट करे, या आप ही को वो पेपर दिखाए कि ऐसा कौन सा कानून जो है हमने बदल दिया जिसमें निषाद को लाभ मिल रहा था, वो हमारे वजह से वो लाभ मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताए तो मैंने तो चैलेंज कर रहा हूँ। उसके अलावा भी उन्होंने जैसे टिकट के ऊपर भी सवाल उठाया। हाँ, अब बताइए, उनको मैं खुद टिकट दिया हूँ 2020 में, भगवान को साक्षी मान के, अपने परिवार को साक्षी मान के वीआईपी पार्टी का सदस्य बने और मुझे अपना लीडर मानकर मेरे पास आए। और फिर मैंने उनको 2020 में उनको चुनाव लड़ाने के लिए क्योटी से हमने टिकट दिया। लेकिन उस समय भी वो उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया, समाज के साथ गद्दारी किया। 70 लाख रुपया लेकर, और ये लोग सिंबल वापस कर दिया। 70 लाख रुपया? जी हाँ, 70 लाख रुपया, जो वहां पे क्योटी के जो विधायक है मुरारी झा जी, उनसे 70 लाख रुपया लिए। और 70 लाख रुपया लेने में से हमारे हरी सनी जी हैं, इन्हीं को ज्यादा पैसा मिला। वहां पे स्थानीय विधायक संजय सराबी को पैसा मिला, गोपाल जी ठाकुर वहां के सांसद को पैसा मिला, और नित्यानंद राय जी को पैसा मिला। किसको कितना पैसा मिला मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि 70 लाख रुपया मिला। और इन लोगों से टिकट लेकर, बीजेपी सीट लेकर, वहां पे बीजेपी अपना सिंबल दे दिया और उसके बदले में हमको बताया गया कि किशनगंज में आप चुनाव लड़ लीजिए। आप बताइए कि दरभंगा का सीट छोड़कर हम किशनगंज लड़ने के लिए जाएंगे। मजबूरन फिर हमको किशनगंज में लड़ना पड़ा और इनको सिंबल हमने दिया था, इन्होंने सिंबल वापस भाजपा को दे दिया, ना ही कि हमारे तक पहुंचाया। जबकि हमको जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब हमसे भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि ये सीट पे हम ब्राह्मण को लड़ाना चाहते हैं, हमने सीधा कह दिया कि ये नहीं हो सकता है, हमने सिंबल ऑलरेडी हरी सनी को दे दिया है, वो चुनाव मैदान में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने इनसे बात करके और सिंबल वापस ले लिया। और जिसका कारण है कि जब हमारे लड़ाई हुआ भाजपा से, उसके बाद वो हमें बाहर कर दिए और उसके बाद हमारा जो एमएलसी है हरी सनी को दे दिए। मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए इनको मंत्री भी बना दिए हैं। तो इन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा गद्दारी किया। हम कोई सिनेमा हॉल का टिकट थोड़े बांटे, हम विधायक का टिकट बांटते हैं। जहां चुनाव लड़ सकता है, जहां जीत सकता है, जो समीकरण हो सकता है, वहीं पे हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। बार बार आरोप लगाते हैं आप पे कि समाज के लिए कहते हैं, करते नहीं, टिकट बंटवारे। हमने इन्हीं को टिकट दिया था, क्या किए? 70 लाख में बेच दिया ना। बताइए, वो भूपेंद्र यादव जी को खड़ा कीजिए कि सिंबल हमको दिए। आज अगर मेरा सिंबल था, मैंने उनको टिकट दिया था, आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें वो हरी सनी ने हमसे किस तरीके से मुझे नेता मान के वीआईपी पार्टी का सदस्य ग्रहण किए थे। उसके बाद उन्होंने भाजपा के गोद में जाकर बैठ गया। तो हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ, समाज के साथ गद्दारी की है इन्होंने। तो इस तरीके से इनका चाल चलन है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए काम कर रहा। हमने अपनी जिंदगी में पूरे बिहार में निषाद समाज, लाखों निषाद समाज के साथ काम किया, लेकिन इससे घटिया इंसान मैंने मेरे पूरी जिंदगी में निषाद समाज में कहीं किसी को नहीं देखा। जो व्यक्ति जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करने का सोच रहा है, इससे घटिया पढ़े लिखे समझदार आदमी हमें मानता था। लेकिन अनाप शनाप कुछ भी भाजपा का जो एक एजेंडा होता है, झूठ फैलाओ,
झूठ फैलाओ, झूठ फैलाने में लगा। हमने कहा ना, इसकी अगर एक बाप की औलाद है तो बताए कि मैंने विभाग में ऐसा क्या काम कर दिया जिससे निषाद का नुकसान हो गया और वो मैं क्या पॉलिसी बदल दिया। अगर मान लीजिए 70 साल से अगर कोई आजादी से पहले अगर कोई स्कीम चलते आ रहा है तो कोई मंत्री उसको बदल देगा? कभी नहीं बदल सकता। वो जब तक उसको बिल के तौर पे पास नहीं किया जा सकता है, विधानसभा के पटल में नहीं लाया जाएगा, जब तक कानून संशोधन नहीं लाया जाएगा तब तक कोई अधिकारी नहीं चेंज हो सकता। तो इनको कुछ जानकारी नहीं है। भाजपा का जो स्कीम है, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, जितना झूठ फैला सकते हो वो झूठ फैलाओ, तो फैलाने में लगे हुए हैं। इस तरह के आरोप के पीछे इनका क्या मकसद है, क्या मकसद है, क्यों आरोप ऐसा लगा? समाज, उनको भी पता है समाज हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन में कमी है, सोशल मीडिया से दूर है, तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा बात बोले जो लोगों को मुकेश सहनी से नफरत हो जाए। और मुकेश सहनी से नफरत होगा तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी खत्म होगा, और मुकेश सहनी खत्म होगा तो फिर इन लोगों का अपना राज आ जाएगा। ठीक है, भाजपा का राज आ जाएगा। तो आज मैंने कहा ना कि भाजपा के सीना पे चढ़कर आरक्षण हम लेंगे। अगर आरक्षण नहीं दिया तो इससे उनको सत्ता से बाहर कर उस जगह पे पहुंच के आरक्षण लेंगे, ये हमने संकल्प लिया है। तो ये लोग झूठ बोल के अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको कमजोर करने में, देखो हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को ले लिया। तो ये भाजपा का कल्चर है, और भाजपा ने कुछ लोगों को पाल के रखा है, गले में पट्टा पहना कर रखा है, उसको उसके जात के सामने में भोंकने के लिए खड़ा कर देता है। जैसे लालू जी के सामने में भोंकने के लिए खड़ा कर देता है नित्यानंद राय जी को, मुकेश सहनी के सामने में इन लोगों को खड़ा कर दिया। भाई हमने टिकट नहीं दिया, राजभूषण चौधरी को किसने राजनीति में पैदा किया? मैंने पैदा किया। मैंने रामचंद्र सहनी को टिकट नहीं दिया सुगौली में, उन्होंने फिर से टिकट लेकर हार गया, फिर भाजपा में ज्वाइन कर लिया। हमने विद्यासागर निषाद को टिकट समस्तीपुर से नहीं दिया, फिर जीतने के बाद चला गया जेडीयू में, नीतीश कुमार के साथ चला गया। हमने विजय गौरी को हमने टिकट कटिहार में नहीं दिया, फिर वहां पे हमारे साथ छोड़कर फिर जेडीयू में चला गया। हम लोग तो टिकट दे रहे, जयराज चौधरी को, बिंद जी को हमने टिकट नहीं दिया बक्सर में, तमाम लोगों को हम लोग टिकट दे रहे हैं। अभी कुछ लोग हमारी तैयारी नहीं रहने के कारण सफल नहीं हो रहे, हमारे पास संसाधन का अभाव है। भाजपा के जैसा नहीं करोड़ों करोड़ रुपया है और किसी कैंडिडेट को दे दो और वो चुनाव जीत के आएगा पैसे बहा के। हमारे पास तैयारी पे ही हम चुनाव जीतेंगे। अभी हमारे लोग लड़ने वाला उतना नहीं है, क्योंकि राजनीति में ज्यादा देखा जाता है कि जो जाति के लोग जहां सिटिंग है उन्हीं को वहां पे मौका मिलता है। किसी सिटिंग सीट को किसी जाति को टिकट काट के किसी दूसरे जाति को टिकट नहीं दिया जाता। आज भाजपा भी मुजफ्फरपुर में, उनको मालूम था उनका अजय निषाद अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कहा वो टिकट काट के भूमियार को दे दिया, उन्होंने भी वहां पे निषाद को ही दिया। तो उसी तरीके से निषाद जब तक एक बार जीतेगा नहीं तब तक वो सीट उनका नहीं होगा, और जब वो जीतने के लिए पहले तैयारी करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उस रास्ते पे तैयारी कर रहे हैं, बहुत ऐसे जगह हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले समय में ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो एक न एक दिन सफल होंगे। हम लोग सबको चुनाव लड़ा रहे हैं, रहा कि पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है, पार्टी चुनाव जीते। ठीक है, तो हम लोग ये करना है। और मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज किया हूँ, हरीश सहनी बताए कि मैंने क्या कानून में बदलाव कर दिया जो अंग्रेज ने दिया था और उसको समाज को हमने खत्म कर दिया। एक खाली वो बताए, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। एक आखिरी सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अक्सर देखा जा रहा है जो आपकी पार्टी में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कुछ दिन के बाद फिर बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी में उन्हें मंत्री बनाया जाता है, चाहे हरीश सहनी हो, चाहे राजभूषण निषाद हो, चाहे राजू सिंह हो, सबको मंत्री बनाया जाता है। संघर्ष करना नहीं है, सबको मलाई खाना है। हमने कहा ना, आजादी की लड़ाई में अगर सब साथ दे देता तो चंद लाखों लोग नहीं थे, अंग्रेज 2 मिनट में मार के भगा दिया जाता। लेकिन हमारे लोग ही उनको जगह दे दिए, इसलिए हमको 250 साल लगा। अभी भी वही है, सब लोग संघर्ष नहीं करना चाह रहा है, सब लोग चाहता है कि हम सत्ता पावर का सुख भोगते रहें। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो लोग संघर्ष करना है तो हम लोग है, संघर्ष करने में लगे हैं। और हमको पता है, हमने बिहार में परिभाषा बदला है कि मल्लाह से मछली नहीं मारता है। अभी विधायक और सांसद बनाएगा और हम आने वाले समय में बनाएंगे मजबूती। कितने सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव? मैक्सिमम सीट पर लड़ेंगे, वो समय आएगा आप लोगों को जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी। इन्होंने सीधे तौर पर हरीश सहनी को चैलेंज दिए हैं, यदि हिम्मत है, अगर दम है तो हमारे सवाल का जवाब दे, बताए कि कौन सा ऐसा कानून है जिसको हमने खत्म कर दिया। क्या ऐसा संभव है कि एक मंत्री जो है वो किसी कानून को बदल सकते हैं? अगर दम है तो वो सामने आकर के हमारा जवाब दे। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने खास बातचीत किया है। टिकट को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के भी हमने बातचीत की है, लेकिन साफ तौर पर हरीश सहनी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि 70 लाख रुपये लेकर के उन्होंने टिकट का जो है घपलेबाजी किया है, और भी कई तरह के आरोप लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि हरीश सहनी जो है
इनका उत्तर देते हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और वैसे तमाम को देखते रहे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।